हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के टेबल नहीं बना पाते हैं और इनकी वैल्यूज को याद नहीं रख पाते हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लेके आया हूं मैं इस टेबल को बनाने के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखनी है। अगर ये 3 स्टेप्स आप याद रख लेते हो तो इस टेबल को आप जैसे ही एग्जाम स्टार्ट करने बैठोगे, एग्जाम को लिखने बैठोगे, तब आप इस टेबल को सबसे लास्ट पेज पे बना सकते हो। और उसके बाद में ये पूरी टेबल साइन कॉस टेन की तो मैं सिखाऊंगा ही, कॉसेक सेक कॉट के आप खुद कर लोगे और उसके बाद में आपकी जो भी मिस्टेक्स है वो नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलो जल्दी से इसकी ट्रिक सीखते हैं। 3 स्टेप्स हमको फॉलो करनी है। सबसे पहली स्टेप है कि आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 लिखेंगे। ये 0, 30, 45, 60 और 90 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा अगर आपने बना लिया है तो आप 0 डिग्री के नीचे से 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। ठीक है, पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में आप इन सभी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देंगे। जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है आपने, इनको आप 4 से डिवाइड कर देंगे। और तीसरी स्टेप आपको करना है कि इन सब पे स्क्वायर रूट या जिसको आप अंडर रूट बोलते हैं वो लगा देना है। जैसे आपने ये कर दिया है तो इससे आपको सारी की सारी साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी? 0/4 इज 0 और अंडर रूट 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। 1/4 है तो 1/4, 1 तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 ही बनेगा। 4 जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो 1/2 हो जाएगा। 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 बन जाता है। उसके बाद में जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे बचेगा 1/2 और 1/2 को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। 1 तो आ जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज रहेगा तो ये 1/√2 एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद में बारी आती है √3/4 की। तो यहां पे जो √3 है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा तो न्यूमरेटर में आएगा √3, डिनोमिनेटर में आएगा 2। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, ये 4 से 4 को कट करेंगे और ये √1 है तो √1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से हमको साइन थीटा की सारे एंगल्स की वैल्यू मिल गई है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं कॉस की वैल्यू। तो कॉस की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर आप साइन की वैल्यू निकाल चुके हो तो इसको यहां पे पुट करो, इसको यहां पे, मतलब आप कॉस की वैल्यू को ऐसे लिखते जाएंगे और साइन की वैल्यू को उधर से उठाते जाएंगे आखिरी से यहां पे। तो हमको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है, तो 1 यहां पे आ गया। फिर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू लिखना है तो हम यहां से 60 डिग्री की वैल्यू उठाएंगे, √3/2। मतलब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे उधर की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे से सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। फिर यहां पे 1/√2 का 1/√2 ही आएगा, 1/2 आ जाएगा इधर और ये 0 आ जाएगा बिल्कुल आखिरी में। तो ये कॉस की वैल्यूज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 10 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम? तो 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है हमारी टेन थीटा की वैल्यू। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टेन थीटा निकालने के लिए साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 0/1 यहां पे सबसे पहले आएगा 0/1, 0/1 0 होता है तो ये आ गई वैल्यू 0। फिर 1/2 और √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? 1/2 इंटू 2/√3। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो पीछे की टर्म्स को रिवर्स कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, तो 1/√3 हमारे पास में इसकी वैल्यू बच रही है। ठीक है, अब 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करेंगे, सेम टर्म से सेम टर्म को डिवाइड करते तो 1 बचता है। तो यहाँ पे 1045 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली √3/2 है, √3/2 को अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 1/2 से तो √3/2 इंटू 2/1, तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास में बचेगा 60 डिग्री पे √3। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आया, 1060 की वैल्यू समझ में आई। अब हमको निकालनी 90 की वैल्यू। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो 1090 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो आई होप ये वाली टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर आप cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करना है। मतलब अगर मैं बात करूं cosec थीटा की तो cosec थीटा के लिए आपको इन सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर देना है। समथिंग अपॉन 0, ये 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो cosec 0 डिग्री पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू 2/1 हो जाएगी। 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू √2/1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और यहाँ पे 1 ही रहेगी वैल्यू कॉसेक की। सिमिलरली सेक थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है,
1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 होता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। जब रेसिप्रोकल करेंगे 0 को तो 1/0 आ जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा था तो ये कॉसेक थीटा की वैल्यूज है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा था तो ये रेड कलर में सेक थीटा की वैल्यूज है, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यूज क्या आती जाएगी, सबसे पहले नॉट डिफाइंड, फिर ये √3, फिर 1, फिर ये 1/√3, और फिर यहां पे आ जाएगा 0। तो ये इस तरह से आप साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट सभी की वैल्यू एक ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रही आपकी टेबल।